नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। Just look at these pictures. This is a new railway bridge in Jammu and Kashmir, the Chenab Bridge. कश्मीर से है, वहां पर चेनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है। और दुनिया का दी हाईएस्ट सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चेनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखें चेनाब, एक तरफ जो चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चेनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चेनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चेनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया है। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चेनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चेनाब ब्रिज। नाम भी उसका चेनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चेनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने। It's the highest arch bridge in the world. Truly a marvel of engineering. The bridge is part of a key railway line in this region. It offers all-weather connectivity to Kashmir. The bridge was inaugurated by Prime Minister Modi today. ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चेनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चेनाब का जो पानी है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी, लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का, वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है
कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफ़गानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा, मोदी आज है, कल नहीं है। सही बात हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना। मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया। लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें, हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़े हैं। ये एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक हमें मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा देखिए, है। एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। सही हो। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोसिएशन करनी है अपने हमसाये से, चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। जय हिंद दोस्तों। भारत ने ये कारनामा कर चुका है जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना दिया है। और ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। वहाँ पे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने, इनॉग्रेट करने पीएम मोदी खुद, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे और तिरंगा, हाथ में तिरंगा लहराकर उसे इनॉग्रेट किया, जो कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी बात है। और भारत की इकोनॉमिक लगातार गतिविधि या बढ़ोतरी में है। इसे पाकिस्तानी मीडिया देख भारत को एक बता रही है कि भारत वार के बावजूद भी एक अपना इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं छोड़ रहा है। भारत वार के बीच में ही अपने रेलवे ब्रिज को उद्घाटन किया और बनाया, जो कि काफ़ी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है। और पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर बोल रही है कि ये सीधा पाकिस्तान को चुनौती है, जो कि भारत इतना बड़ा कारनामा कर लिया और हमारे पाकिस्तान में तो सभी लूटने से ही व्यस्त हैं। और बता दें कि ये सबसे एलिफेंट टावर, जो कि दुबई का है, एलिफेंट टावर से भी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा होगा। और इसके बनाने में 4500 से 4600 करोड़ की खर्चा लागत लगी है, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस ब्रिज के दौरान फिर ये 2 नए ट्रेन का भी इनॉग्रेशन हुआ और 2 नए ट्रेन भी इस पटरी पे दौड़ा गए। और वहाँ के ये और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं।